गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर विनीता गुप्ता इज हियर। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन के बारे में, या दक्षता आधारित या प्रवीणता आधारित शिक्षक शिक्षा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी हमारे टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उसमें हम आजकल सब्जेक्ट से ज़्यादा व्यवहारात्मक पक्ष पर अधिक जोर देते हैं। फिर भी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसके देखते हुए जो प्रशिक्षणात्मक पक्ष है उसमें काफ़ी परिवर्तन की आवश्यकता है, और इसीलिए शिक्षक शिक्षा में कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन या CBTE शॉर्ट में इसकी शुरुआत की गई। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जैसा कि हम कहते हैं कि जो कि हमारी दक्षताओं पर आधारित है, हमारी सक्षमताओं पर आधारित है। टीचर एजुकेशन जो शिक्षा हम शिक्षकों को दे रहे हैं, तो जो दक्षता पर आधारित हो किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो एडवोकेट्स हों, उन सभी के क्षेत्र की अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। तो जो टीचर एजुकेशन है उसमें प्रशिक्षणार्थी जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसमें जिन दक्षताओं का होना आवश्यक है उसकी शिक्षा दी जानी आवश्यक है। फिर दक्षताएं, कौन कौन सी दक्षताएं हम देख सकते हैं। जैसे जो भी प्यूपिल टीचर है, हमारा जो प्रशिक्षणार्थी है, उसे एक पर्टिकुलर एक फील्ड के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि वो किसी निश्चित सीमा तक दक्षता में पारंगत हो जाएगा, निपुण हो जाएगा, और इसका प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया। जिसमें से यदि हम ये कहें कि वो किस तरह से अपने शिक्षण को प्रभावी बना रहा है और जो भी वो अपने ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति है वो कर रहा है, तो उसमें केवल नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल तो मुख्य हैं ही, लेकिन उसके अलावा उसके अन्य व्यवहार भी हैं जो किसी भी स्टूडेंट के बौद्धिक, सामाजिक, सामूहिक और शारीरिक विकास में हेल्प करते हैं। तो अब नॉलेज, उसको अपने विषय पर हम कहते हैं कि पूरा कमांड हो, जिससे कि वो अपने बच्चों को अच्छे से ज्ञान दे सके। फिर आता है कि स्किल्स। तो टीचर लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, स्टूडेंट को स्थायी ज्ञान देने के लिए डिफरेंट स्किल्स का अपनी टीचिंग के अंदर यूज़ करें। एटीट्यूड या अभिवृत्ति, तो हम जानते हैं कि अभिवृत्ति जो होती है वो अर्जित की जाती है, इसे हम जन्मजात नहीं मानते। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये विभिन्न जो हमारे एक्सपीरियंस है उनका कोऑर्डिनेशन है। तो हमें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। जैसे स्टूडेंट है, वो जो भी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उनकी जो नवीन भूमिकाएं हैं उसके निर्वहन हेतु तैयार करें, समस्या समाधान के लिए उनको प्रशिक्षण दें या पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने में उनको प्रोत्साहित करें। शिक्षण दक्षता है क्या? तो शिक्षण दक्षता जो है वो शिक्षक को प्रभावशीलता का मूल्यांकन है, जिसकी सफलता स्टूडेंट के सीखने से हम माप सकते हैं। शिक्षण दक्षता कक्षा की स्थितियों में शिक्षक जो भी अपना प्रदर्शन करता है उसके कुछ ओवरऑल जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिनके बेस पर हम इवेल्युएट करते हैं या मूल्यांकन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है विषय वस्तु का ज्ञान। तो ये तो मस्ट है एक टीचर के लिए कि उसे अपने विषय पर बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए, उसे कंट्रोल होना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस आता है और जिससे क्लास उसके कंट्रोल में रहती है। इसमें विशेष रूप से जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हम स्टूडेंट की आवश्यकता क्या है उसको ध्यान में रखकर अपनी टीचिंग करें। फिर है शिक्षण की विधि व प्रविधि। तो हम जो भी हमारी विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें उपयुक्त शिक्षण विधि व प्रविधियों का आवश्यकता अनुसार चयन करें। क्वेश्चनिंग, जो भी स्टूडेंट को हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए क्लास में, तो उसके लिए हमारी क्वेश्चनिंग जो होनी चाहिए वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस करें जिससे कि वो थॉट प्रोवोकिंग हो, लॉजिकली स्टूडेंट को चिंतन करने की तरफ प्रेरित करें, जिससे कि छात्र लगातार एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। तो जहाँ ज़रूरी हो, चाहे वो ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में या ट्रांसपेरेंसी, उनको आवश्यकता अनुसार अपनी विषय वस्तु के उसका इस्तेमाल करें। प्यूपिल पार्टिसिपेशन,
ये बहुत ज़रूरी है कि क्लास में हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसके लिए छात्र की भी हेल्प ली जाए, उसका सहभागित्व हो। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक, हम कहते हैं कि टीचर ओरिएंटेड हमारी क्लास हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी उसके साथ साथ एक्टिव रहें, उनको भी कुछ कार्य इस तरह का करने को दें, या जैसे हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं तो उसमें छात्र की हेल्प लें। अपने टेस्ट को अरेंज कर रहा है या कोई हम कुछ जो भी उससे रिलेटेड काम करवा रहे हैं तो उसमें बच्चों की हेल्प लें। नेक्स्ट है टीचर्स पर्सनालिटी। तो नॉलेज के साथ साथ जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। टीचर का नेचर फ्रेंडली हो, डेडिकेशन हो, डिसिप्लिन हो, और उसके साथ साथ एक शिक्षक को गुड लिसनर भी होना चाहिए। रैपर्ट विद द क्लास। तो स्टूडेंट के साथ तालमेल बिठाकर चले, पूरी तरह से उन्हें साथ में ले। अलग अलग इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट के, तो उनके आधार पर उनकी लर्निंग में कितना इफेक्ट आ रहा है उस पर ध्यान दे। इसके अतिरिक्त भी यदि उनकी कोई समस्या है तो उनको सुने और केयरिंग हो। क्लासरूम मैनेजमेंट। एक शिक्षक को सुपरवाइज करना चाहिए कि किस तरह उसको क्लास को मैनेज करना है, क्लास में उसका अरेंजमेंट भी देखना है। दूसरे और फिजिकल जो है रिक्वायरमेंट, जैसे लाइट है, वेंटिलेशन है, प्रॉपर है या नहीं है, या वो रूल्स जो भी अप्लाई कर रहा है वो कंसिस्टेंट हों। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो एक अपने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो ये कार्य कर रहा है वो क्लियर होने चाहिए, जो भी विषय वस्तु या जो भी वो ज्ञान दे रहा है। तो स्टूडेंट अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए हैं, उन्होंने क्या क्या सीखा, और विद्यार्थी जो कार्य कर रहे हैं वो कहाँ तक कर पाए हैं, जिसका अभ्यास या वो तैयारी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो एक टीचर बनने के लिए जैसे पीटीटी की एग्ज़ाम देते हैं, पीएमईटी का एग्ज़ाम देते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम लिया जाता है वहाँ उनका पता लग जाता है कि ये कॉम्पिटेंट टीचर है। नेक्स्ट है, एक कॉम्पिटेंट टीचर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले आता है उसमें प्यूपिल ओरिएंटेड, यानी छात्र अभिमुख। तो जो स्टूडेंट हैं उनके मेंटल लेवल, उनका एज लेवल, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड पर आधारित शिक्षण कार्य करें। अनुदेशात्मक सामग्री को विकसित और उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनका मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। और वो परीक्षाएं चाहे वो मौखिक रूप में ले रहा है या लिखित रूप में ले रहा है या प्रायोगिक रूप में ले रहा है। जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं लर्निंग टीचिंग के दौरान, जो एक्स्ट्रा हमको जिनको कहते हैं, तो उसमें पर्यवेक्षण, आयोजन व भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को कार्य की जिम्मेदारी दी जाए। स्टूडेंट में उससे कोऑर्डिनेशन, एडजस्टमेंट, कॉपरेशन की भावना आती है, अधिक सीखने के लिए फील्ड मिलता है, अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। हमें शिक्षण दक्षता की आवश्यकता क्यों है? हमें शिक्षण दक्षता की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षण दक्षताओं से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है। एजुकेशन के जो भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर हैं उनको प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट और टीचर को मदद मिलती है। शिक्षक की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलती है। शिक्षक के व्यक्तित्व विकास में मदद मिलती है। शिक्षक को टीचिंग के अंतर्गत उपयुक्त विधियों और सामग्री को अपनाने में मदद मिलती है। शिक्षण दक्षता की कौन सी कैटेगरीज हैं जिसको इन्वॉल्व किया गया है? सबसे पहला है संज्ञानात्मक आधारित दक्षता। इसके अंतर्गत जो भी ज्ञान है या जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं और जो भी क्षमताएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकता होती है। दूसरा है परफॉर्मेंस या प्रदर्शन आधारित दक्षता। उपयोग करने के लिए शिक्षण व्यूहरचना, तकनीकी और व्यावसायिक कौशल के उपयोग करने के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कंसीक्वेंस या परिणाम आधारित दक्षता।
तो जो भी हमारा ट्रेनी है या प्रशिक्षु है, उसके द्वारा पढ़ाए गए जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भावात्मक दक्षताएं, अफेक्टिव कॉम्पिटेंसी। तो प्रभावी होने के लिए जो भी एटीट्यूड है, जो भी दृष्टिकोण है या वैल्यूज हैं, उनको प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। शिक्षण दक्षता की आकलन करने की विधियां। तो हम ऐसी कौन सी विधि हैं जिसके बारे में हम हमारे जो शिक्षक हैं उनकी दक्षताएं को असेस कर सकते हैं या आकलन कर सकते हैं? उसमें आता है टेलिंग मेथड। टेलिंग मेथड तो कोई भी जो कंसेप्ट है उसको ब्रीफ के अंदर हम केवल एक मौखिक प्रस्तुति के रूप में बताते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये औपचारिक भी हो सकती है और औपचारिक भी हो सकती है। ज़्यादातर टेलिंग मेथड जो है वो प्राइमरी क्लासेस के लिए काम में आता है और इससे स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट आता है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, जो कि बहुत फॉर्मल मानी जाती है और हायर क्लासेस के लिए ही उपयुक्त माना जाता है। बहुत नीरस होती है, उबाऊ, मोनोटोरस और शिक्षक द्वारा नियोजित किया जाता है। डिस्कशन मेथड, जो हमारे जो भी विचार हैं उस पर आदान प्रदान के लिए की जाने वाली जो चर्चाएं इसके अंतर्गत की जाती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, घटनाओं की पूर्व व्यवस्थित श्रृंखला की प्रस्तुति। तो जो भी विषय वस्तु से संबंधित है उन्हें पहले से प्लान कर लें कि हमें अरेंजमेंट करना है, इन चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट है और इस तरह से हम इसको सेट करेंगे ऑपरेटर्स को हमारे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो मानसिक रूप से समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इन सब के द्वारा शिक्षक की दक्षताओं का आकलन कर सकते हैं और इसी पर बेस्ड हमारा जो कॉम्पिटेंसी टीचर एजुकेशन बेस्ड मॉडल है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य है हमारी स्किल्स जो भी हम चाहे जब जॉब के लिए कर रहे हैं या एडमिशन के लिए कर रहे हैं या हम टीचिंग जिस भी पर्पज से कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हो, उसकी स्किल्स हो या क्वालिटी है या एबिलिटी है, उन सभी का ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही इसका उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।